हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जोहार। दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आशीष कुमार पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। दोस्तों, जिस तरह से आपका कमेंट आ रहा था व्हाट्सएप पे, यूट्यूब चैनल पर, हमारे ऐप्स पर, सर उत्पाद सिपाही की वैकेंसी आ चुका है, 583 पोस्ट झारखंड सरकार ने निकाल चुका है। ठीक है, तो उसका हम लोग बात किए थे कि उसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो बात किए थे कि पेपर 1 पहले उसका क्या होगा, झारखंड उत्पाद सिपाही का पहले आपका फिजिकल होगा, इसके बाद रिटन एग्जाम होगा, इसके बाद मेडिकल होगा आपका। हम लोग बात किए थे। तो एग्जाम पढ़ने से पहले आपका मेडिकल होना जरूरी, फिजिकल अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर रहा था कि सर 10 किलोमीटर, आपको मालूम होगा 1 घंटा में 10 किलोमीटर का रनिंग है पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, लड़कियों के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग करना है। तो आप लोग बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर मैं कैसे रनिंग करूं, क्या करूं, कैसे नहीं कर सकूं, है सर मेरा रनिंग बड़ा कमजोर है। तो सर आपकी समस्या दूर हो गई। आइए देखिए, हमारे सामने सीआरपीएफ के जवान खड़े हैं, वैसे शख्स खड़े हैं सर सीआरपीएफ के। देखिए, आप देख सकते हैं, टैक निष्कर पांडे जी। ठीक है, नमस्कार, प्रणाम। तो हमारे हैं सीआरपीएफ के जवान है और खैर सर हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है सारी चीजें ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, आलतू फालतू नहीं। सर ड्रेस पहन के मैं भी आपके सामने आ सकता था, लेकिन बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। अपने देश के साथ गद्दारी बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे सीआरपीएफ जवान है, ऐसे शख्स खड़े हैं जो आप भी फिलहाल में बगल में से, जहां से मैं लाइव आ रहा हूं, बगल में ही सीआरपीएफ का ठीक है कैंप है आपका, वहीं पर अभी वहीं पे पदस्थापित है। और वहीं पे जब उनको टाइम मिला तो टाइम मिलने के बाद है ना, थोड़ा हम लोग ठीक है दोस्ताना हमारा रिलेशन है, हालांकि उम्र से बहुत बड़े हैं लेकिन दोस्ताना रिलेशन है। तो बोले कि सर एक वीडियो बना दीजिए, बहुत चलो बहुत कमेंट आ रहा था। सर बोले कि ठीक है सर, बच्चा का अगर मान लीजिए मेरे कुछ कहने से 5 मिनट 10 मिनट मुझे मेरे कुछ बताने से अगर बच्चा का फिजिकल निकल जाता है तो क्या होगा, मैं समय देने के तैयार हूं सर। देखिए अभी ड्रेस में ही आया है, जस्ट छुट्टी हुआ है और तुरंत हमारे पास अभी आया है। बिल्कुल ठीक है, और जब ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है सर, अभी 2 बजे दोपहर का टाइम है, धूप लालहाती धूप है, चरम सीमा पे धूप अपने स्तर पर है, लेकिन फिर भी आए हुए हैं हमारे लिए, आप लोग के लिए आया गया सर। तो ठीक है सर, तो हमारे चीज यूट्यूब चैनल पर हमेशा ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो ठीक है सर, आइए मिलते हैं। ठीक है, जिस तरह को दिख रहा होगा झारखंड उत्पाद सिपाही 2023 की आपको अगर तैयारी करनी है, अगर आपको दौड़ को निकालना है, फिजिकल निकालना है, तो आपको एक ऐसे सफलतम इंसान से ही कुछ आपको आइडिया मिल सकता है जो पहले नहीं है, असफल हुए हैं और बाद में सफल होकर आज पोस्टिंग पर हैं। तो आइए मिलते हैं। ठीक है, ऐसे शख्स जिनका नाम है निष्कर पांडे जी, तो स्वागत है उनका। निष्कर पांडे जी सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। इतना समय निकालकर अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए आप समय निकाल कर आए हैं सर। अगर हमारे समय देने से किसी का भला हो तो ऐसे समय बार बार देते रहेंगे और आप लोगों के बीच, हमेशा आप सबों के बीच उपस्थित रहेंगे और समय निकालकर उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे जी। तो ठीक है सर, तो आप बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा अच्छे से। ठीक है, कोई भी समस्या हो कमेंट कीजिएगा, अगर आपको अच्छा कमेंट मिलेगा, अगर मान लीजिए फिर कोई डाउट रहा तो कोई बात नहीं है सर, हमारे यहीं डालतेगंज मेदिनीनगर में ही पदस्थापित है, फिर मैं आप लोग इनका समय ले सकता हूं, लेकिन जिस तरह से आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है सर, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 10 किलोमीटर का रनिंग हम लोग मिनटों में, चुटकी में कैसे निकालेंगे, मिलते हैं। ठीक है, निष्कर सर से। ठीक है, बात कीजिए निष्कर पांडे सर से। नमस्कार, जय हिंद सभी को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रनिंग, फिजिकल बहुत सारा इंपॉर्टेंट रखता है हमारे जिंदगी में, और सबसे पहला जो हमारा पड़ाव होता है वो रनिंग में होता है। ध्यान देंगे दोस्तों, जब हम किसी भी ग्राउंड में जाते रनिंग के लिए तो अपने आप में एक हल्कन टाइप का महसूस होता है। मैं कैसे रनिंग करूंगा, मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे दौड़ूंगा, नहीं दौड़ पाऊंगा। इन सब डाउट को अपने दिमाग से हटा देना है, क्योंकि हमें नौकरी लेनी है, हमें जॉब करना है, हमें उत्पाद सिपाही में जाना है तो जाना है। हम गलती करते हैं रनिंग के दौरान, कभी रनिंग करते करते पैदल चलने लगते हैं, या फिर रनिंग करते करते हम तेज रनिंग कर देते हैं। ध्यान देंगे, हमारा ये 1600 मीटर का रनिंग नहीं है। आर्मी में अक्सर 1600 मीटर का रनिंग होता है दोस्तों, हमारा ये 1600 मीटर का रनिंग नहीं है, हमारा ये 10 किलोमीटर का रनिंग है। और 10 किलोमीटर के रनिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको रखना होगा पैसेंस। पैसेंस कहने का मीन्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दवा खा लेते हैं। सर चलो दवा खा लेते हैं, एनर्जी मिलेगा, और क्या बोलते हैं उसको कि हाफ नहीं होगा, रनिंग कर लेंगे आराम से। कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे। रनिंग करने के दौरान पहला गलती जो हम करते हैं, कभी दवा नहीं खाएंगे। आपके पास जुलाई टू सितंबर, जुलाई से 30 जून तक शायद आपका फिजिकल फॉर्म का टाइम है, और जुलाई से सितंबर तक आपका फिजिकल का टाइमिंग है।
पहले फिजिकल, उसके बाद रिटेन, हाँ। और लास्ट में आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद मेरिट आएगा। तो ध्यान देंगे फिजिकल में आपका कोई अंक नहीं है, इसलिए ना तो तेज दौड़ना है और ना ही स्लो दौड़ना है, और नहीं आर्मी का रनिंग करना है। आपको आर्मी का रनिंग में 1600 मीटर होता है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर हम 1600 मीटर कभी रनिंग नहीं करेंगे। हम जब भी रनिंग करेंगे 10 किलोमीटर का अपना रनिंग का टारगेट रखेंगे, और 10 किलोमीटर के रनिंग में सबसे जो मेन टिप्स है आपके लिए, एक स्टेप होना चाहिए। एक स्टेप में, जिस स्टेप में आप रनिंग स्टार्ट किए, आप उसी स्टेप में पूरे 10 किलोमीटर का रनिंग करेंगे। आप 100% श्योर रहें आपका 10 किलोमीटर रनिंग क्वालिफाई होगा, नहीं का सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि यहां पर हम पैदल चलने लगते हैं, होता क्या गलती, 10 किलोमीटर का है, अभी कुछ देर और पैदल चल लेते हैं, नहीं 10 किलोमीटर का है यार थोड़ा सा तेज चल लेते हैं। तेज चलने से होता क्या है, बहुत सारे लड़कों के पेट में दर्द उत्पन्न हो जाता है। बहुत सारा शिकायत देखने को मिला, जब भी हम अपने ट्रेनिंग सेंटर में रहें या ट्रेनिंग कराएं तो बहुत सारा शिकायत मिला, सर मेरे तो पैर में दर्द हो जाते हैं, सर मैं जब रनिंग स्टार्ट करता हूं ना तो मेरा पेट में दर्द होने लगता है। पेट में दर्द क्यों होता है, उसका सबसे बड़ा और कारण है हम मुंह से सांस ज्यादा ले लेते हैं। तो कभी भी रनिंग करते समय मुंह से सांस नहीं लेनी है। मुंह से सांस छोड़ सकते हो आप, नाक से लो, मुंह से छोड़ो, और बीच बीच में जैसे 1 किलोमीटर रनिंग कर ले तो एक बार जोर से सांस लिए और छोड़ सकते हैं, उस जगह पर आपका वैल्यूएबल होगा, आप ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अदरवाइज आप रनिंग, पूरा रनिंग अगर आप 10 किलोमीटर का रनिंग मुंह खोल के कर रहे हैं तो आपका पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। इसलिए कभी भी फुल रनिंग मुंह खोल करके नहीं करना है। लास्ट में 500 मीटर 1 किलोमीटर बचे तो आप तेज रनिंग कर सकते हैं लास्ट में, स्टार्टिंग में नहीं, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही अगर आप थक जाओगे तो लास्ट में रनिंग नहीं कर पाओगे, फिर लास्ट में आपको पीछे वाली एम्बुलेंस पकड़ के ले जाएगी। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना आपको। जब भी करना है, रनिंग करना है, तो एक फिक्स टाइमिंग बनाना है, फिक्स स्टेप बनाना है और उस स्टेप में चलना है। दूसरी गलती हम करते हैं कि रनिंग करने के पहले सोचते हैं हमारा जो रनिंग का टाइमिंग अगर 6 से लेकर के 5 बजे सुबह से लेकर के अगर 8 बजे सुबह तक 9 बजे तक होता है तो ठीक है, अगर 9 से लेट हो रहा है तो थोड़ा बहुत ग्लूकोन डी पानी लेते रहेंगे। ग्लूकोन डी पानी के अलावा 10 बजे तक कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि खा लेने से भी दिक्कत होता है। तो थोड़ा थोड़ा जब भी ग्लूकोन डी पानी लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी गलती बता रहे हैं कि जब भी हम ग्लूकोन डी पानी ले रहे हैं, रनिंग करने के पहले ले या बाद में ले, तो अचानक से 1 गिलास आया घट, वो गलती कभी नहीं करनी है। रनिंग करने के पहले अथवा रनिंग करने के बाद आधा का आधा गिलास इस तरह से करके आप 4 बार 5 बार में 6 बार में 1 गिलास ग्लूकोन डी पानी पिए, 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट इस तरह से करके, एक ही बार में ना पिए, ये गलती होता है। इसके वजह से भी हमारे पेट में दर्द होते हैं। तो रनिंग करने के दौरान जो सबसे बड़ा शिकायत होता है हमारा पेट में दर्द होता है, पैर में जाम हो जाना, पैर में भी जाम होता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अचानक रनिंग तेज कर देते हैं और फिर स्लो हो जाते हैं। तो हम बार बार आपको एक ही चीज बताएंगे मेरे दोस्तों, जब भी आप रनिंग कर रहे हो सिर्फ एक स्टेप में रनिंग करें। क्यों? क्योंकि आप एक स्टेप में अगर आप रनिंग करते हैं ना तो तेज ज्यादा करें ना पैदल चलें, उससे फायदा क्या होता है कि आपका जो स्टेमिना है वो बरकरार रहता है और आप 10 किलोमीटर का रनिंग आराम से कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, रनिंग करने के तुरंत बाद लोग पानी पीना चाहते हैं या कुछ खाना चाहते हैं, ऐसी गलती दोबारा कभी ना करें, ऐसी गलती भूल करके भी ना करें। रनिंग करने के जस्ट तुरंत बाद होता क्या है हम कि या तो ग्लूकोन डी पानी पी लें या खूब प्यास लगा पानी पी लें, या उससे ज्यादा हुआ तो हाथ में कुछ खाने का सामान है, पैकेट में कुछ खाने का सामान है, खा लिए। उस कंडीशन में हमें बहुत ज्यादा परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। और जुलाई अगर बारिश हो जाती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं होती है तो जून जुलाई का महीना भैया बहुत गर्मी वाला महीना होता है, बहुत दिक्कत होगा। इसलिए जब भी करें ग्लूकोन डी पानी लें, हल्का हल्का लें और 10 किलोमीटर की रनिंग में आप एक फिक्स स्टेप बना करके और कंटिन्यू रनिंग करें। और अभी आपके पास जून टू जुलाई 1 महीना का समय है। 1 महीने का समय आप कंटिन्यू 10 किलोमीटर का प्रैक्टिस जारी रखें। आप जिस तरह से अपना कंटिन्यू प्रैक्टिस जारी रखेंगे उसमें आपको फायदा होगा कि आपको 15 दिन में आपका स्टेमिना बरकरार हो जाएगा। और किस तरह से रनिंग करना है, किस तरह से
अपने आप का एक फिक्स स्टेप बनाना है, वो आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चले तो मैं कंटिन्यू अपने ग्राउंड में जाता हूँ, सुबह का प्रैक्टिस आपके बीच में अवेलेबल हो जाएगा। किस तरह से हम 10 किलोमीटर का प्रैक्टिस करते हैं और अपना जो अपने बीच में, अपने ग्राउंड के बीच में जो लोग हमारे बीच में 10 किलोमीटर का प्रैक्टिस करने आते हैं, वो किस तरह से अपना प्रैक्टिस करते हैं, वो सारा चीज आपके बीच में अवेलेबल होगा। धन्यवाद। आप जब भी कभी भी रनिंग करें, अपना स्टेमिना, अपने आप को बरकरार रखें, अपने स्टेमिना को बरकरार रखें और कभी भी रनिंग करने के पहले ना तो ज्यादा खाना खाएं और ना रनिंग करने के जस्ट बाद कुछ तुरंत खाएं या पिए। रनिंग करने के कम से कम 10 मिनट बाद ही ग्लूकोन डी पानी ले, वो भी हल्के हल्के मात्रा में लें, अचानक नहीं लेंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है आप सभी लोग हमारी बातों को ध्यान से समझे होंगे और अगर किसी भी प्रकार का कभी भी समस्या आता है तो हम आप लोगों के बीच हमेशा उपस्थित रहेंगे, आपके बीच में आते रहेंगे। कभी भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके बीच में प्रदीप सर हैं, प्रदीप सर से पूछ सकते हैं और आपको ये बताएंगे। आप जब भी जरूरत पड़ेगा हमारा, आप जरूर हमको याद करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और हमेशा आपके बीच में आते रहेंगे, बीच बीच में क्लास लेते रहेंगे। आपका उत्पाद सिपाही हो या एसआई का हो या फिर झारखंड पुलिस का हो या एसएससी जीडी किसी भी लेवल का हो, तो हमारा जो फिजिकल का मेन है, क्योंकि हम फिजिकल में ट्रेनर रह चुके हैं, तो हम अपना फिजिकल में आप सभी को दिखा सकते हैं कि किस तरह से अपना फिजिकल बरकरार रखें और अपने फिजिकल के माध्यम से फिजिकल के जोड़ पर और बाकी प्रदीप सर, आशीष सर के मेहनत के बल पर आप अपना जलवा बरकरार रखें। मेरा सर एक क्वेश्चन आपसे था सर कि जो पलामू के छात्र होंगे सर, जो डाल्टनगंज के, जैसे मेरे को हमारे कोचिंग में आते हैं सर, मैं अगल बगल के छात्र हैं कोचिंग में आते हैं सर, तो जैसे कि जेल कॉलेज ग्राउंड है, पुलिस लाइन ग्राउंड है सर, तो अगर बच्चे लोग सुबह सुबह दौड़ते हैं तो बच्चे जैसे कि सर आप ग्राउंड में सुबह में जाते हैं क्या वहाँ पे? हम जेएलए कॉलेज और पुलिस लाइन तो नहीं जा पाते, यहाँ हाउसिंग कॉलोनी जा पाते हैं जी। और अगर बच्चे हाउसिंग कॉलोनी के पास जाएंगे तब उनको बिल्कुल सर। तो माय डियर स्टूडेंट, जो भी सर वीडियो देख रहे होंगे और जो भी बच्चे डाल्टनगंज के होंगे अगल बगल के, तो आपको मालूम होगा हाउसिंग कॉलोनी फील्ड है, ठीक है, तो सर का वहीं पे आवास है, अपना घर है, हाउसिंग कॉलोनी के बगल में ही है। तो अगर बच्चों, अगर आपको रनिंग करना है, ठीक है, और कुछ गाइडलाइन चाहिए, सर यूट्यूब पे आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप डाल्टनगंज के हैं, निवासी हैं, आपको अगर कुछ कमेंट, एक बंदे कुछ डायरेक्ट सर से मिलना है तो आप लोग संपर्क कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो में, ठीक है। हाउसिंग कॉलोनी में सर आपको सुबह में अवेलेबल हो जाएंगे, आराम से आप जाकर टिप्स ले सकते हैं, फेस टू फेस अच्छे से बातें कीजिएगा। सर से मिलिएगा, एनर्जी, बड़ा अच्छे आदमी है ना, बातचीत करने से आपको एनर्जी आ जाएगा सर। आपका एनर्जी अगर कम हो रहा होगा, ठीक है, ग्लूकोन डी की मात्रा कम हो रहेगी सर, जैसे बता रहे थे कि अगर बीच बीच में अगर आप दौड़ते हैं तो आपको एनर्जी कम हो जाता है, तो ग्लूकोन डी पीना पड़ता है। लेकिन अगर आपका एनर्जी सच में खत्म हो गया होगा फिजिकल के मामले में, तो सर से मिलिएगा ना, तो आपका एनर्जी ऑटोमेटिक सर ग्लूकोन डी का काम करेगा, आपको एनर्जी बूस्टर डोज का काम करेगा। हाँ सर, बूस्टर डोज का काम करेगा सर आपका, ठीक है। तो ठीक है सर, तो देखिएगा पढ़ने के लिए सर है ना, उत्पाद सिपाही का बताया गया आपको। उत्पाद सिपाही का एग्जाम होने से पहले आपका फिजिकल होगा, तो फिजिकल के लिए सर आप बहुत अच्छे से बताया। कमेंट कीजिएगा, कोई डाउट होगा तो सर भी आपको कमेंट पढ़ेंगे और जैसा आपको कमेंट होगा उसके बाद फिर सर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। जैसा कि सर ने बताया था कि सर के बताने से अगर आपका कोई भला हो जाता है, जॉब हो जाता है सर, तो है ना, इससे बड़ी क्या हो सकती है सर, देश का सेवा कर रहे हैं सर आप लोग। तो ठीक है सर, हाँ ध्यान दीजिएगा। अभी आपको फिजिकल का बताया गया है, ठीक है सर। बाकी एग्जाम कैसे निकालना है वो हम और आशीष सर मिलकर बताते हैं सर आपको, ठीक है। और बाद में जब मेडिकल होता है, मेडिकल सर, मेडिकल के लिए सर हमारा डाल्टनगंज में अच्छे अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट है, तो अगर आपका अच्छा कमेंट आएगा, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, तो हम लोग आपके लिए एक अच्छे से डॉक्टर को बुला के, ठीक है सर, और आपके लिए फिजिकल के, मेडिकल के बारे में हम आपका वीडियो बना देंगे सर। तब तक के लिए मस्त रहिएगा, जबरदस्त रहिएगा, गर्मी का मौसम है, ग्लूकोन डी लेते रहिएगा, ठीक है सर। आपको सर धन्यवाद, आप सर आए इतना देर से सर। तो बच्चों कमेंट कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सभी कमेंट पढ़ेंगे और इसका रिस्पॉन्स करेंगे। तो ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। लव यू, धन्यवाद, जय हिंद, जोहार।